हम लोगों के सामने अगर किसी की हिम्मत है, बेटी बहनों को नंगा कर दिया जाए या उनके साथ छेड़खानी भी कर दिया जाए, चमड़े उधेड़ लेंगे हम लोग। लेकिन आखिर में ये किस तरह के, किस विचारधारा के लोग हैं जिनके सामने जो लोग जो सैकड़ों की संख्या में एक नाबालिग बच्ची को, एक मासूम बच्ची को जो है चीरहनन कर रहे हैं। मनोज तिवारी, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोगों के प्रति तुम जो है नामर्द की भाषा का जो है प्रयोग करते तो अच्छा लगता। आप अपनी एक भी ख्याति गिनवा दो कि तुम्हारे रहते हुए भारत में हम लोग गर्व कर सके, ऐसा भी एक काम अगर गिना दो तुम, चाहे बीजेपी का एक भी काम गिना दो आप। महिलाएं थी, वो बोल रही थी कि भीम आर्मी के लोग जो है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार पर ही क्यों बोलते हैं और अन्य हम लोग किस सरकार पर नहीं बोलते हैं भाई? कांग्रेस की सरकार में भी होती है तभी भी बोलते हैं। बहुत सारे, आप राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर इंद्र मेहवाल और तमाम लोगों की हत्याएं हुई, बहुत सारे बलात्कार होते हैं, उस पर हम लोग भी बोलते हैं। हमारा काम है बोलना, जुल्म के खिलाफ लड़ना। और बीजेपी जो है पता नहीं कौन ऐसा जो है घुट्टी लोगों को पिला दी है कि उनको जो है मानव के अंदर जो भेद हो रहा है, इनके अंदर जो नफरतें हो रही है, उसको देख नहीं पा रहे हैं। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। हम बात करेंगे मणिपुर पे, क्योंकि भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव दीपक सम्राट जी हैं। आखिर मणिपुर क्यों जल रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे दीपक सम्राट जी से। दीपक सम्राट जी बताइए, जो मणिपुर है, मणिपुर आज लगभग 2-3 महीने से जल रहा है, इसका जिम्मेवार कौन लोग हैं? बहुत ही अच्छी सवाल आपने की है, क्योंकि मणिपुर का मुद्दा जो है आज पूरे विश्व लेवल पे भारत की जो है थू-थू हो रही है जी। बीजेपी सरकार को शर्म नहीं है कि जिस देश में अपने आप को इतने बड़ा ताकतवर रूपी प्रधानमंत्री के रूप में पूरे विश्व में आप विख्यात हैं, आप ही के देश में आप ही के बेटी बहनों का चीरहरण हो रहा है, आखिर में आप सरकार कैसे चला रहे हैं? मणिपुर की घटना जो है आज 2-3 महीनों से चल रही है, वहाँ पे नेट बंद है और वहाँ की मतलब जो खबर है उसको मेन स्ट्रीम मीडिया अभी तक चलाई नहीं है, अभी तक नहीं चलाई है। छोटे मोटे डिबेटों में आप देखेंगे कि महिलाएं बैठ करके और तमाम पार्टियों के जो विपक्षी लोग भी हैं, आप ऐसे लोग जिनका कोई वजूद नहीं है, जो लोग आज तक किसी सेंसिटिव मुद्दे पे आज तक बोले नहीं होंगे, वो आ करके और अपना जो है गिना रहे हैं कि अच्छाइयाँ गिना रहे हैं मणिपुर पे, है कि नहीं? कि ऐसे वहाँ के मुख्यमंत्री ने बोला कि ऐसी घटनाएं तो हर रोज़ होती हैं, तो तुम्हें तो डूब मरना चाहिए। तुम फिर कैसे तुम वहाँ के मुख्यमंत्री हो, कैसे तुम मालिक हो कि तुम्हारे राज्य में जो है बेटी बहनें सुरक्षित नहीं है, खुलेआम रोडों पर जो है रौंदा जा रहा है, गोलियाँ मारी जा रही हैं, तुम्हारे कंट्रोल में जो है वहाँ की पुलिस प्रशासन नहीं है। तो फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि फिर आपकी विफलता है। आपको तो शर्म आनी चाहिए। इस देश में ऐसी भी घटनाएं हुई हैं कि उनके रीजन में अगर ऐसा कोई प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाती थी तो वो लोग इस्तीफा दे देते थे। बीजेपी के कुछ नेताओं ने जो है अमर्यादित भाषा का जो है प्रयोग किया मणिपुर वाले पे। तो वैसे नचनिया बजनिया को सोचना चाहिए कि अरे तुम्हारी बेटी बहनों और तुम्हारी घर के अगर कोई महिलाओं का अगर इस तरीके से अगर किया जाए। मैं तो देखिए, एक फ़ोटो भी वायरल हो रहा है कि लड़की को जो है तिरंगे में लपेट करके भारत माँ का रूप दे करके अब उसको जो है ये दिखाया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए। मतलब मेरा कहना है कि राज्य, कोई भी राज्य हो, भारत में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो समझिए कि पूरे विश्व लेवल पे जो है कलंकित ये भारत हो रहा है। और इस पे सभी लोगों को बैठना चाहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों को बैठ करके, कि आखिर हम राजनीति कैसा कर रहे हैं कि इस तरह की। अभी आपने कहा पक्ष विपक्ष, पक्ष के मतलब जितने भी सांसद हैं सब इस पे मतलब बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक मनोज तिवारी हैं जो बीजेपी के सांसद हैं, ये तो पूरे जितने भी मतलब विपक्ष के सांसद सबको नामर्द कर रहे हैं, मतलब ऐसा भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बताइए। नहीं, बात करने का क्या समझौता थोड़ा हो रहा है? ये मतलब बात का मतलब ये समझौता तो नहीं है। देश में हजारों घटनाएं घट रही है। अभी जो है मणिपुर जो है पूरा सेंसिटिव मामला, वहाँ पर इंसान को खा रहा है। आप बताइए, देखिए हम जहाँ तक बात कर रहे हैं, आखिर में किस विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं जिनको इतना भी समझ में नहीं आता है कि बेटी बहनों को किस तरीके से, चाहे वो किसी की भी हो, कितनी भी नफरत आपके कट्टर आप किसी धर्म का क्यों ना हो। मैं मानता हूँ कि एक धार्मिक ही उन्माद है अगर ये वहाँ पर जो है आदिवासी समुदाय के जो ज़्यादा संख्या में लोग हैं, वो लोग जो है ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं कि नहीं, कुकी। तो मैं ये कहता हूँ कि चाहे कोई भी समुदाय हो, वो आज़ाद है। आप कौन होते हैं उनको रोकने वाले भाई? आप अगर आपका धर्म इतना ही अच्छा है तो अच्छा से प्रचार प्रसार करिए, और कर ही रहे हैं। आप तो क्या बोला जाता है, कुंभ में इतने करोड़ों रुपया लगा देते हो। आप जो है कांवड़ यात्रा में जो है अरबों रुपया खर्च कर रहे हो तुम,
आप जो है कोई भी धार्मिक अगर ये हो रहा है तो उसमें सरकारी फंड उसमें तो आप दे रहे हो, कौन रोक रहा है आपको। लेकिन जहाँ अगर बात इंसान की हो रही है, आप कम से कम उतना तो आप उन लोगों के लिए, आप उनके लिए भी मालिक हैं जितना उनके लिए आपके धर्म के लोगों के लिए मालिक हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके देश में अगर आपके रहते हुए अगर इस तरह हो रहा है तो मुझे लगता है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और ऐसी महिलाएं, देखिए महिलाओं के खिलाफ तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, बेटी बहनों के खिलाफ, लेकिन महिला आयोग क्यों नहीं बोल रहा है इस पे? यही तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर में लोग चुप्पी का सबसे बड़ा कारण यह है कि बीजेपी जो चाहेगी वही करवाएगी, जो बोलेगा। और हम लोग अंबेडकर को चाहने वाले और अंबेडकर विचारधारा के लोग, जो बुद्ध को मानते हैं, जो और भी तमाम महापुरुषों को मानते हैं, जो देश हित में काम किए लोग, हम लोगों के सामने अगर किसी की हिम्मत है बेटी बहनों को नंगा कर दिया जाए या उनके साथ छेड़खानी भी कर दिया जाए, चमड़े उधेड़ लेंगे हम लोग। लेकिन आखिर में ये किस तरह के, किस विचारधारा के लोग हैं जिनके सामने जो लोग जो सैकड़ों की संख्या में एक नाबालिग बच्ची को, एक मासूम बच्ची को जो है चीरहनन कर रहे हैं, नंगा हजारों को भीड़ जा रहा है। तो ऐसे लोगों को, अरे मनोज तिवारी तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोगों के प्रति तुम जो है नामर्द की भाषा का जो है प्रयोग करते तो अच्छा लगता। आप अपनी एक भी ख्याति गिनवा दो कि तुम्हारे रहते हुए भारत में हम लोग गर्व कर सके, ऐसा भी एक काम अगर गिना दो तुम, चाहे बीजेपी का एक भी काम गिना दो आप। हम लोग देखिए कभी भी, मैंने वहाँ जंतर मंतर में भी ये बात रखी थी, वहाँ डिबेट में आप देखे थे कि कुछ महिलाएं थी, वो बोल रही थी कि भीम आर्मी के लोग जो है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार पर ही क्यों बोलते हैं, और अन्य हम लोग किस सरकार पर नहीं बोलते भाई? कांग्रेस की सरकार में भी होती है तभी भी बोलते हैं। बहुत सारे, आप राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर इंद्र मेहवाल और तमाम लोगों की हत्याएं हुई, बहुत सारे बलात्कार होते हैं, उस पर हम लोग भी बोलते हैं। हमारा काम है बोलना, जुल्म के खिलाफ लड़ना। और बीजेपी जो है पता नहीं कौन ऐसा जो है घुट्टी लोगों को पिला दी है कि उनको जो है मानव के अंदर जो भेद हो रहा है, इनके अंदर जो नफरतें हो रही है, उसको देख नहीं पा रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि तमाम देशवासियों को, अरे हम लोग रहेंगे, हमारी अस्मिता जिंदा रहेगी, भारत की जो है गौरव जिंदा रहेगा, तब ना हम बात करेंगे और राजनीति करेंगे। आप आखिर में राजनीति कर क्या रहे हो? आपके चाहने वाले लोग आप कैसा बना रहे हो? हम लोग ये संतुष्टि है और हम लोग ये गर्व करते हैं कि हम अपने लोगों को भाई इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं, बुद्ध का पाठ पढ़ाते हैं, जिस बुद्ध के नाम से देश जाना जाता है, इनका हम लोग पाठ पढ़ाते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, चाहे किसी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे कोई भी हो, वो प्रथम इंसान है। और इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि किसी भी धर्म और जाति को माने। लेकिन ये बीजेपी सरकार हर राज्यों में जो है ऐसी धार्मिक उन्माद फैला रही है। अगर सच में ये ताकतवर होते हैं ना, मैं तो कहता हूँ कि यहाँ की जो सेनाएं हैं इनको भी इन लोगों ने बेच डाला। अगर ये सेनाएं भी अगर जिंदा रहती तो कम से कम उस पर बोलती।